वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से दो वकला साहिबान की मीटिंग हुई थी 3-4 दिन पहले। बजट के हवाले से उन्होंने कहा बिल्कुल पास करें, ठीक है, पर ये ग्रुप आके मुझे ब्रीफ करे कि आपका क्या है। तो नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स बजट के जो हैं वो पास हो गए और बल्कि हो जाएंगे। अभी सप्लीमेंट्री बजट मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिन में भी पास हो जाएगा। अभी तक वो प्रोसेस जारी है। दूसरी अहम बात, बजट ना पास करना ऑप्शन ही नहीं था। फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 235 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप देख लें। आखिरी बात, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कि कंसल्टेशन के साथ जो आगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होंगे वो अली अमीन खान गंडापुर साहब ने खुद भी कह दिया था, वो उनकी कंसल्टेशन से हुई। अवाम दुश्मन लेला बजट इस हाइब्रिड रिजीम ने बग़ैर किसी सही डिबेट किए हुए, बग़ैर किसी मुशावरत के और लोगों के गलों पे इन्होंने छुरी फेर दिया। हम लोग पहले ही कहते रहे कि ये डेड ऑन अराइवल बजट है। इस बजट में अवाम को हम लोग बताना चाहते हैं कि इन्होंने अवाम दुश्मन बजट पास किया। चीनी की कीमत मज़ीद बढ़ेगी, ये 200 रुपये किलो से तजावज़ कर रही है जाएगी। आपका आटा, चीनी, दालें, गोश्त, अंडा, हर चीज़ इस बजट में महंगी होगी। एक नंबर दो, आपकी जो कुव्वत ख़रीद है, आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त 1 लाख रुपए जो कमाता था, आज वो सिर्फ 44,000 रुपये उसकी कीमतें कुव्वत ख़रीद हो गई है और ये मज़ीद गिरेगी महंगाई की वजह से। कर्ज़ों का बम्बार इन्होंने अंबार लगा दिया है, मज़ीद ये कर्ज़े उठा रहे हैं। और ये बजट जो है ये एक बैंकर ने दिया है अपने बैंकर दोस्तों के लिए, और ये लोग हुकूमत या हाइब्रिड रिजीम बैंकों से ही, मुकामी बैंकों से मज़ीद कर्ज़े उठाएगी 6,300 अरब रुपए के। और जो 4-5 बड़े बैंक मालिकान हैं वो अरब पति नहीं, वो खरब पति बनेंगे। ये बजट का खुलासा है। न ज़िम्मेदार में कुछ है इसका। 450 अरब रुपए का टीका पहले मोहसिन नकवी ने बाहर यूक्रेन से गंदम मंगा के पंजाब के काश्तकारों को लगाई थी। अभी मरियम नवाज ने वो टीका लगाया है कि प्राइवेट सेक्टर को, निजी शोबे को दे दिया है। काश्तकार रोल रहा है। आपकी बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है। आपका तकरीबन 40 लाख नौजवान मुल्क से चला गया है, बाहर लोग जा रहे हैं। तकरीबन 38 अरब डॉलर मुल्क से चला गया और ये लोग 7.5 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने भीख मांग रहे हैं। और ये भी मैं कह दूं ख़वातीन हज़रात के पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि वज़ीर ख़जाना ने और वज़ीर आज़म, जो वज़ीर आज़म इसको तो हम कहते नहीं हैं, ये फॉर्म 47 इंस्टॉल्ड रजीम का जो कठपुतली बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, इन्होंने जुर्रत नहीं की कि अपोजिशन के पुरजोर एहतजाज के सामने ये अपनी तकारीर ही करें। लेले की तरह वो आज भागे हैं और कल भी वो भागे थे। आज भी हमने फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने स्पीकर से उठ के कहा, और मैंने कल भी कहा कि आप कोई उठ के, यहाँ पे हमारे कमांडिंग अफसर नहीं है, हम लोग आपके मातहत नहीं है, हम लोग मेंबरान कौमी असम्बली और अपोजिशन के अरकान हैं। हमारी तकारीर सेंसर हो रही हैं। आज भी वाईफाई का जो सिलसिला था असम्बली के अंदर वो भी मुनक़ता किया गया, स्लो किया गया। वर्चुअल मार्शल लॉ इन्होंने लगाया हुआ है बल्कि पूरा। और यहाँ पे आज़ादी आपकी ना सहाफ़त है ना राय है, मुकम्मल तौर पे इन्होंने पाकिस्तान को ब्लॉक किया हुआ है। इस चीज़ का हम लोग शदीद तौर पे एहतजाज करते हैं। कल रात हमारे पुराने साथी चौधरी एजाज साहब का MNA, जो हमारे हाजी इम्तियाज़ साहब MNA के भाई हैं, उनको पुलिस ने और दूसरे लोगों ने, एजेंसी के लोगों ने उठा लिया था, गैर मालूम जगह पे उनको मुंतकिल कर दिया था। उसके बारे में भी हमने एहतजाज किया। अब्दुल लतीफ़ साहब MNA को जिस तरह जज ने सज़ा सुनाई हमारे बाकी साथियों की, उसकी हमने मुज़ामत की। फैसलाबाद में जो इस वक्त जज जो हैं वो रात के देर तक वो जाके प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं और बग़ैर किसी उसके वो कर रहे हैं और बुलडोज कर रहे हैं, उसका हमने नोटिस लाया और हमने कहा इसकी हम लोग शदीद मुखालिफत और एहतजाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ जो जेल में ये कर रहे हैं, केसेस उनके मौखर कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, उस पर एहतजाज। बुशरा बीबी साहिबा को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को उनके केसेस लमका रहे हैं। उमर चीमा साहब की बेल होने वाली थी, वो नहीं हुई। एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स यहाँ पे होते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हसन न्याजी साहब को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर रखा हुआ है, मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए उनको सज़ा दी गई है और उनको प्रिजन में, जेल में रखा है। इन सारी, और मियाँ महमूद और रशीद साहब को, उनके दामाद अभी जेल काट के आए हैं, उनको भी पाबंद सलासल रखा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो कैंसर पेशेंट हैं, उनको पाबंद सलासल गैर
जमहूरी तौर पर रखा हुआ है, ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और हमारे PTI के असीरान जो जेल काट रहे हैं, पॉलिटिकल सियासी कैदी हैं, इन सारों के ऊपर हमने बात की। पर स्पीकर जो है वो उसके कान पे बिल्कुल जूं भी नहीं हिल रही, वो स्पीकर नहीं रहा, वो इस रजीम का एक कठपुतली बन के रह गया है। वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह एक हवलदार होता है वो अपने स्क्वाड को चला रहा होता है, वो उस तरह का उसका माइंडसेट बन गया है। इस चीज़ को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। मैं भी अपने साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ या वो बात करना चाहिए। करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर अयूब साहब ने वजाहत से बात की है, मैं वन पॉइंट एजेंडा पे बात करूँगा, फिर चेयरमैन साहब करेंगे। देखिए, यहाँ कोई मुल्क या मुल्क का निज़ाम चलता है आइन और कानून के ऊपर। जब आप मुल्क की निज़ाम आइन को आप बालाताक रख के ज़ोर और जुल्म की बुनियाद पर निज़ाम चलाएं तो निज़ाम नहीं चल सकता। अभी पाकिस्तान में अमलन जुल्म का निज़ाम है, कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, जो जनाब के जहन में आता है वही कानून होता है। क्या इस तरह एक महज़्ज़ब माशरा चला जा सकता है? क्या इस तरह एक मुल्क चलाया जा सकता है? क्या इस तरह के मुल्क के अंदर जो है ना कोई कानून साजी हो सकती है, जो सारी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है? ये इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन हुकूमत है। इस बजट में तो उन्होंने बताया किसानों को तो उन्होंने रुला दिया। यानी आप पंजाब के किसान देखें, बिलावल भुट्टो जो एक कन्फ्यूज आदमी है, बड़ी बड़ी इंग्लिश बोल के बताते हैं कि चूँकि मैं वो एक तरफ आप 50% हुकूमत के मालिक है, आपके बलूचिस्तान में सिंध में हुकूमत है, आप जो है ना आपका वालिद जो है ना सदर है, चेयरमैन सेनेट आपका है, आप एक तरफ तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ तारीफ करते हैं। समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप ये समझ नहीं है कि हुकूमत के मज़े भी लेना चाहते हैं और साथ साथ अवाम को मैसेज देना चाहते हैं, कि कुछ करना चाहते हैं। मैं बिलावल भुट्टो पीपल पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जो किसानों के साथ इस बजट में जुल्म हुआ है, आप बराबर के जिम्मेदार हैं इसमें। बेशक। दूसरी बात, जजेस के ऊपर इस वक्त पूरा प्रेशर है, जजेस को पूरी तरीके से जो है ना कंट्रोल किया जा रहा है और कंट्रोल पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। और जजेस को बताया जा रहा है कि आप जो हमारे MNAs है या हमारी लीडरशिप है उसके खिलाफ फैसले दे। और आपने देख लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ, इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई, मेरे ख्याल में ये जो जिस तरह तस्वर पेश कर रहे हैं, इस तरह तो बनाना रिपब्लिक में भी इस तरह नहीं होता कि जजेस जो है ना वो अंडर प्रेशर होते हैं। आज इसलिए हमने मुतालिबा किया कि जजेस को रिहा करो, जजेस को रिहा करो, अदलिया को रिहा करो। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि इंसाफ दे, मेरिट के मुताबिक इंसाफ दे। इमरान खान के लिए हम क्या चाहते हैं? जस्टिस, ओनली जस्टिस ऑन मेरिट, मेरिट के मुताबिक हम जस्टिस चाहते हैं। नंबर तीसरी बात, जो उन्होंने टैक्स लगाया है फाटा और फाटा के ऊपर, हम किसी तौर पर इसको नहीं मानती। हम इंशाल्लाह तमाम अपने MNO को कहा है, तमाम पार्टी को कहा है, सूबाई हुकूमत भी कहते हैं कि वो किसी तौर पर इसके साथ कोऑपरेट ना करें। डिसेंटिंग नोट और इस पर डिसेंटिंग नोट भी डाला है फाइनेंस कमेटी में, और इसके खिलाफ हम रोडों पे जाएंगे। और इस वक्त ये जुल्म का निज़ाम, कुफर का निज़ाम चल सकता है, हज़रत अली फरमाते हैं, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इस जुल्म के निज़ाम को इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इसका खात्मा होगा। इमरान खान रिहा होगा, बुशरा बीबी रिहा होगी और तमाम असीरान जो हमारे जेलों में रिहा होंगे। हम सिर्फ मुतालिबा इस वक्त ये करते हैं कि जजेस को रिहा करो और जजेस को अपना काम करने दो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब ने और असद कैसर साहब ने तफसील से जिक्र किया, मैं दो चीज़ों का सिर्फ जिक्र करूँगा। जहाँ तक फाइनेंस बिल का ताल्लुक़ है तो अपोजिशन ने भरपूर हिस्सा उसमें लिया है। एहतजाज के साथ साथ अपोजिशन के जितने में अवेलेबल मेंबरान थे उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। तारीख़ में सबसे ज़्यादा कटमोशनें हमने डाली है। जब कटमोशन आ जाते हैं तो मुताल्लिका मिनिस्ट्री का ये हक़ है, ये फ़र्ज़ है मिनिस्ट्री का कि वो उसका जवाब दे दे। किसी एक कटमोशन का जवाब नहीं आया था असम्बली पे। इसी तरीके से अगर हमने कमेंट वो डाल दिए थे इस्लाम में कि जी हमने उसमें से अमेंडमेंट डाली थी, इस मरतबा जितने अमेंडमेंटें हमने डाली है, कभी इतनी ज़्यादा अमेंडमेंटें नहीं आई थी और सही अमेंडमेंटें डाली थी हमने, उनको वो भी हाईलाइट किया था कि जो लॉ में आप चेंजेस कर रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं हो सकते। जिस तरीके से इस्लाम में ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को भी ख़त्म कर रहे हैं, नए लोगों को भी अपॉइंट कर रहे हैं और नया तरीक़ेकार जो उन्होंने अडाप्ट करवाया है, ये सारा इसके ख़िलाफ़ इस पर कुछ नहीं आया। आज जो हमने एहतजाज किया, दो चीज़ें हमने पॉइंट आउट की। कल हाजी इम्तियाज़ साहब के भाई चौधरी इजाज़ को उठाया गया था।
आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने दो चीज़ों का जिक्र किया। एक, हमने उसका ये जिक्र किया कि इस असम्बली पे उमर साहब ने एक रिजोल्यूशन मूव कराया था जिस वक्त हमारे एमएनए साहिबान को यहाँ से उठाया गया था, और हमने प्रोटेक्शन मानी थी कि यहाँ अगर बात करेंगे तो पार्लियामेंटेरियन और उसकी फैमिली मेम्बर्स को आप प्रोटेक्शन दें। उस पर खुर्शीद शाह साहब की कमेटी बनी, यूनानिमस कमेटी बनी, लेकिन उसने उसका मकसद ये था कि पार्लियामेंटेरियंस की प्रोटेक्शन का काम करे। उसने एक भी मीटिंग आज तक नहीं की पार्लियामेंटेरियन के प्रोटेक्शन के लिए। हमने चीफ स्पीकर को ये याद करवाया कि ये आपके चैम्बर में बात हुई थी, इस ईवान ने यूनानिमस किया था, वो कमेटी कन्वर्ट हो गई थी 26वीं तरमीम के लिए, बजाय इसके कि प्रोटेक्शन करे। दूसरा, उसको हमने कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर-ए-आज़म से हमने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऑर्डर पास करके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ये अंडरटेकिंग मांगी थी कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट को एक अंडरटेकिंग अटार्नी जनरल के ऑफिस से वज़ीर-ए-आज़म जमा कराए कि आइंदा किसी को घर से उठाया नहीं जाएगा मां सिवाय उसके कि वो FIR में पुलिस वाले उठाए। और जब हानिया की शहादत की बात हमने और हुकूमत ने इकट्ठा यहाँ उस पर बात की, उस वक्त मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कहा था और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि ये मैं स्पीकर के ऑफिस को बताऊंगा। मैंने स्पीकर साहब से आज मुतालबा किया कि आज तक आपके पास उसका भी जिक्र नहीं आया, आपने हमें प्रोटेक्शन नहीं दिए, जबकि बावजूद इसके कि इनके लेजिटिमिटी का क्वेश्चन है, लेकिन हम पार्लियामान में बैठे हैं। इन्होंने पार्लियामान को भी गैर फ़ाल कर दिया। पार्लियामान में भी अगर आप बात करें, इवन अपने प्रोटेक्शन की बात करे और अपने हकूक़ के लिए बात करे, उसको भी सुनवाया नहीं जाता। इसलिए हमने आज उस पर एहतजाज किया है, इस राइट पे भी एहतजाज किया और फाइनेंस पे भी किया। मैं बात करूँ जी हाँ शौकत अवान साहब भी पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने तफसील से बात की, असद कैसर साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने, मैं बैरिस्टर गौहर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए खराज तहसीन पेश करूँगा तहरीक इंसाफ के अपने तमाम अपोजिशन के अरकान असम्बली ने को, जिन्होंने अपनी पार्लिमानी क़यादत की सरपरस्ती में बेहतरीन बजट के मौका पर परफॉर्मेंस दी और हर मौका पर हुकूमत को टफ़ टाइम दिया, उनको ग्रिल किया और इस अवाम दुश्मन बजट को, मज़दूर दुश्मन बजट को रिजेक्ट किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन ने 512 कट मोशंस जमा कराई, 72 अमेंडमेंट्स तरामीम जमा कराई और हर जगह पर आड़े हाथों लिया और पूरी तरह एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार अदा किया। ना सिर्फ ये, बल्कि आज भी हमने अपने जो कल हमारे एक MNA साबिक और एक मौजूदा MNA के भाई चौधरी जाज साहब, उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अमल में लाई गई है, उसके ऊपर पुरजोर एहतजाज किया, मजम्मत की। और हमारे MNA NA1 से अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब को जो 10 साल सज़ा दी है, उनको बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया है, जो मौका पर मौजूद नहीं थे, उसकी भी हमने आज फिर मजम्मत की है। और यहाँ मैं एक बार और बताऊँ कि जब हम इसको अवाम दुश्मन बजट कहते हैं तो रात शाम को 5 मिनट में इन्होंने 471 अरब के नए टैक्स लगाकर अवाम को टैक्सों के बोझ तले और दबा दिया।